जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं रीजनिंग का फिफ्थ पार्ट लेके आया हूँ, अल्फ़ाबेट रीजनिंग। जैसे आप सभी को ये 4 वीडियो तो मैंने आपको बता दिया है कि रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरह से अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला से 5वां वीडियो है हमारा, और इसमें मैं आपको सभी लोगों को बताऊंगा 15 क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। और ये 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, चाहे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस, कोई पुलिस से रिलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आप लोग दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कल मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज मैं 16वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 16वां क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको एक शब्द का चयन करना है, कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो अक्षर दिया है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट में आपको वो अक्षर ढूंढना है जिससे इसे बनाया जा सकते हैं। तो पहले हम लोग ए वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। ए वाला ऑप्शन क्या कहता है, तो पहले हम ढूंढते हैं एम। एम को एम यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। फिर ए भी है यहाँ पे, फिर एस भी है यहाँ पे, टी टी भी देख लेते हैं, टी भी यहाँ पे है, और ई भी देख लेते हैं, यहाँ पे ई है, और आपका आर। तो आपको जो यहाँ पे दिया गया था कि बनाया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन आपका ए हो गया। ए जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ए आप इस अक्षर में से ए वाला ऑप्शन यानी मास्टर आप बना सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से देखेंगे तो कोई ना कोई अक्षर इसमें से नहीं मैच करेगा जिससे आप नहीं बना सकते हैं। तो एक ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, बी वाला देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं एम। एम है आपका, ए भी आपका है इसमें, ठीक है, यहाँ पे है। एन एन भी है आपका यहाँ पे। टी भी देख लेते हैं। फिर एल, एल इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं एल मेजरमेंट में एल नहीं है, तो ये वाला अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ना ही ये बनाया जा सकता है और ना ही ये। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। और ये आरआरसी इलाहाबाद 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। बस आपको अल्फाबेट जो है वर्डमाला है, इससे आपको इतना ध्यान देना है कि जो अक्षर है वो मेल करे, कोई भी ऑप्शन हो अगर आपको मेल करता है वो, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कह रहा उस एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो शब्द है वो अलग कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है इसमें कि कौन सा अक्षर इसमें बनाया जा सकता है। तो पहले देखते हैं आर, HINOCEROS। ठीक है, तो इसमें से ढूंढना है कि इसमें कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला आर है, बिल्कुल आर है। ई है, ई भी है यहाँ पे। एन भी है यहाँ पे। ए देख लेते हैं, ए नहीं है। एल भी नहीं है। तो इसमें से ये क्या है, ये नहीं बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, और ए जो है नहीं बनाया जा सकता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, माफी चाहूंगा सर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसे बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता है, तो ये गलत आंसर होगा। ठीक है, दूसरा हिंद, HIND तो यहाँ पे दे सकते हैं हिंद, हिंद भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत आंसर होगा। श्योर, श्योर देख लेते हैं, SO U इसमें है नहीं, तो यू ये भी गलत है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। हॉर्स देख लेते हैं, HORSE, यानी एच भी है यहाँ पे, ठीक है, ओ भी है यहाँ पे, और आर भी है यहाँ पे, और एस भी है यहाँ पे, और ई भी है। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। डी इस अक्षर में से जो है डी वाला ऑप्शन, ये हॉर्स जो है ये बनाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां कह रहा है कि ये जो आपको वर्ड दिया है कि अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इसमें बन सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ए। एम है आपका, ए भी है आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ई भी है यहाँ पे। फिर एस देख लेते हैं, एस भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर टी भी है यहाँ पे। फिर आर भी है यहाँ पे। ओ, तो ओ इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया है, तो ये वाला राइट ऑप्शन आपका नहीं होगा, गलत आंसर है ये। रेंट देख लेते हैं, RENT,
आर भी है, ई भी है और एन भी है और टी है। तो ये आपका बन जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका, बी वाला इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। रेंट जो है इस अक्षरों में से बनाया जा सकता है, 18वें का बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ये आरआरसी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए और इसमें से फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो शब्द, अब यहाँ पे देखिए REPUTATION रेपुटेशन के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। बस बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये भी आरआरसी हाजीपुर में पूछा गया है। तो पहले हम लोग टोटल देख लेते हैं, TOTAL, यानी यही नहीं बनेगा आपका, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टोटल आपका, ठीक है, टोटल देख लेते हैं। यहाँ पे एल दिया गया लास्ट में लेकिन ये कट गया है, तो आपका टोटल नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टाइटन, टी है, आई भी है, फिर इसके बाद टी है, दोबारा टी भी है, फिर ए है, ए आपका इधर जाएगा ए और एन, टाइटन, टाइटन आपका बन जाएगा, टाइटन इज द करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपका यहाँ पे देखेंगे ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, तो आपका टाइटन इज द करेक्ट आंसर होगा। ये भी आरआरसी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर ग्राफिक शब्द का बनता है। अब देखिए अलग तरह का एक क्वेश्चन पूछ दिया है आपको, यहाँ पे देखिए ग्राफिक दिया है, ठीक है, ग्राफिक, और आपको यहाँ पे जो अक्षरों को उल्टा पुल्टा कर दिया है, बस आपको इसमें से फाइंड करना है कि यहाँ पे ग्राफिक कौन सा शब्द है। तो आपको सिर्फ फाइंड करना, पहले आपको यहाँ पे देखेंगे ए यहाँ पे है, पी भी है, यहाँ पे HI भी है, C भी है, उसके बाद R और G। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, इसको देखते हैं। जी बिल्कुल, आपका ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा और यही आपका राइट आंसर है। बाकी अगर आप मान लीजिए इसमें से देखते हैं, इसको मैच करते हैं, तो देखिए H भी है, I भी है, P है, फिर है A है, फिर RGA, यानी 2 बार यहाँ पे ए दिया है, तो ये आपका गलत आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए वाला इज द राइट आंसर होगा और ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आपका ग्राफिक है, और अगर आप इसको उल्टा सीधा करेंगे तो आपका ग्राफिक शब्द बनेगा। ये भी आरआरसी दिल्ली 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा। देखिए प्रेजेंट शब्द दिया गया है, प्रेजेंट को आप यहाँ से ढूंढना है। तो देखिए पहले वाले देख लेते हैं, ए आर यहाँ पे भी है, ई, तो यहाँ पे देखिए 2 बार ई दिया है, यहाँ पे भी 2 बार ई दिया है। ठीक है, फिर टी यहाँ पे 3 बार ई दे दिया है, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 बार ई है और यहाँ पे 3 बार ई दिया है, 1 बार 1 और 2 बार यहाँ पे, तो 3 बार दिया है, तो ये गलत आंसर होगा। बी वाला देखते हैं, देखिए आर दिया है, आर भी है, डबल ई है, फिर टी दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो 2 बार आपका टी दिया है, फिर एन भी है, अब पी है, एस भी है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसको एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पे भी 3 बार देखिए ई दिया है और यहाँ पे 2 बार ई है और एल दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं होगा, तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बस आपको यही चीज फाइंड करना है, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। और इस आंसर का प्रेजेंट अगर आप इसको सीधा करेंगे तो आपका यही प्रेजेंट बन जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर डायमंड शब्द प्राप्त होता है। अब देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन जो पीछे हमने सॉल्व किया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो डायमंड को इसमें से फाइंड करना है। पहले हम लोग पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, एम इसमें है, ठीक है, फिर डी 2 बार दिया है और डी यहाँ पे भी 2 बार है, फिर आई भी है, ए भी है और ओ है और एन है, तो ये आपका हो सकता है। अब हम एक बार और मैच कर लेते हैं इन सबको, एन भी दिया है, डी दिया है, फिर एन 2 बार दे दिया है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, एम ओ एन दिया है, ए दे दिया है, ठीक है, फिर एन दिया है, डी आई ए,
एक चीज हम देखेंगे, यहाँ पे 2 बार देखिए डी दिया है और यहाँ पे भी 2 बार डी है, और यहाँ पे देखिए 1 बार डी दिया है, तो ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है NDOM, N, उसके बाद DOM दिया, यहाँ तक सही है। फिर A दिया है, और यहाँ पे एक चीज देखेंगे 2 बार A दिया है, तो ये भी आपका गलत आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, यानी MDDIAON। यानी इसको अगर आप सीधा करेंगे तो ये डायमंड बन जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी RRC दिल्ली 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इनमें से शब्द को व्यवस्थित करने पर कौन सा यूनिवर्सल शब्द प्राप्त होगा? बस वही लास्ट वाला क्वेश्चन है, और लास्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल कौन सा शब्द बनेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बस वो आपको वही फाइंड करना है। तो आर है, ठीक है, आर यहाँ पे भी है, वी है, आई है, एस है, यू है, तो ये सारे वर्ड है, ए है, ठीक है, फिर एल है, एन है, ई है। तो इसमें से आपका ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूनिवर्सल, यानी ए वाला इसमें से राइट आंसर होगा। बाकी आप अगर मैच करेंगे तो आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला। चलिए अब 24वां क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यदि निम्न बेतरतीब अक्षरों को एक फल के नाम के व्यवस्थित किए जाए तो बताएं कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। बेतरतीब अक्षरों के फल के नाम से व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को अगर मान लीजिए, अगर आप इसको बेतरतीब क्या होता है इसके आधार पर अगर व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा अक्षर बनेगा, यानी बीच में कौन सा आएगा मध्य में। तो देखिए मध्य में आपका कौन अक्षर आएगा, आपको बस इतने में मिलाना है। ठीक है, पाइन एप्पल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज है, ये जो अक्षर दिया गया है PALE, आपको इसमें से आपको मैच करना है, सही क्रम में लिखना है। तो अगर आप इसको सही क्रम में निकलेंगे तो पाइन एप्पल बनेगा। क्या बनेगा? पाइन एप्पल, PINE बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद APPLE, तो आपके बीच में कौन सा अक्षर आएगा? ए वाला अक्षर आएगा, तो बी आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, बी आपका राइट आंसर होगा, यानी ए वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। एक जानवर का नाम है, एक जानवर का नाम है, यहाँ पे दिया है ROPEALD। ठीक है, तो आपको इसका लास्ट वाला शब्द कौन सा होगा, एक जानवर कौन सा बनेगा। तो आपको इसको सही क्रम में लिखेंगे तो लेपर्ड बनेगा। क्या बनेगा? लेपर्ड। तो लेपर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? LEOPARD। तो अंतिम वाला कौन सा अच्छा आएगा? डी आएगा, यानी लेपर्ड बनेगा। अंतिम अच्छा वाला डी आएगा। करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी डी आपका राइट आंसर। अगर आप इसको सही करेंगे तो एक जानवर कौन सा आएगा? लेपर्ड। लेपर्ड मीन्स होता है आपका चीता होता है, और ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है फ्यूज, फाउंड, फिट के प्रत्येक में इनमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर तथ्यपूर्ण शब्द बनेगा। ठीक है, तथ्यपूर्ण कौन सा शब्द बनेगा? अगर आप इसमें कोई उपसर्ग जोड़ देते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, बस आपको इसमें से ध्यान देना है कौन सा बनाना है आपको। ठीक है, तो एक चीज है यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो दिया है ए वाला ऑप्शन में प्रो, इसके बाद प्री, इसके बाद री, इसके बाद आपका POT पॉड दिया है। तो यानी ये RRC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रो सभी में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, यानी PRO और FOUS, पर्पज। पर्पज परफ्यूज मतलब क्या होता है? अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोफाउंड, ये क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड मतलब गहरी या प्रांगण हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट।
तो एक उपसर्ग बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप प्रो यहाँ पे जोड़ देते हैं, इन तीनों वर्ड में क्या करना है आपको, ये जो उपसर्ग दिए गए हैं इन उपसर्गों को जोड़ना है। तो इसमें से पहले हम प्रो जोड़ देते हैं, तो प्रो जोड़ेंगे तो आपका बनेगा प्रोफ्यूज बनेगा, यानी अधिक, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरे में प्रोफाउंड बनेगा, यानी गहरी या प्रांगण बनेगा। तीसरे में आपका प्रॉफिट बनेगा, यानी लाभ, ठीक है। प्रॉफिट बनेगा तो लाभ हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से आपका प्रॉफिट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन सभी में से कोई ना कोई उपसर्ग इसमें से जोड़ना है, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस शब्द के साथ ईएन और ईपीआई जोड़ दोनों को उपसर्ग में जोड़ने पर जोड़ा जा सकता है। तो दोनों में आपको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा, इसमें से कौन सा जोड़ेंगे कि दोनों बनेगा। तो पहले हम देखते हैं, पहले वाले जो होते हैं इंडिमिक। इंडिमिक में मीन्स क्या होता है, प्रमाणित होता है। इंडिमिक मीन्स प्रमाणित होता है। फिर अगर आप इसी में जोड़ेंगे इपीडेमिक, ठीक है। इपीडेमिक मीन्स क्या होता है, व्यापक, यानी रोग हो जाता है। तो और यहाँ पे डो में जोड़िए तो डो में कोई अक्षर ही नहीं बनेगा, यानी इंडो। और डर्मिक में भी वही बनेगा, डोर्स में भी बनेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और ये वाले में अगर आप ये दोनों उपसर्ग जोड़ देंगे बारी बारी से तो अलग अलग आपका एक वर्ड बनेगा। पहला वर्ड बनेगा आपका इंडेमिक, दूसरा बनेगा इपीडेमिक, ठीक है। तो पहले वाले का मतलब होता है प्रमाणित और दूसरे वाले का मतलब होता है व्यापक रोग, ठीक है। तो 27वां का ऑप्शन आपको आई होप की समझ में आया होगा। चलिए 28वां देखते हैं, क्या कास्ट, फादर और हेड के प्रत्येक के साथ निम्न में से कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि तथ्यपूर्ण शब्द प्राप्त हो, ठीक है। तो अब इसमें से हमें क्या जोड़ना है, आप सभी को यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा आपको जोड़ना है। यानी 28वां क्वेश्चन है, 28वां में आपको क्या जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, पहले वाला ऑप्शन जोड़ते हैं प्रोकास्ट। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फॉरकास्ट जोड़ देंगे तो फॉरकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, ठीक है। FORE, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, प्रसारित करना। दूसरे में देंगे फोर फादर, यानी फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। फोर फादर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। और तीसरे में अगर देंगे फॉरहेड, फॉरहेड का मतलब होता है आगे या ललाट या आगे की तरफ। फॉरहेड मतलब आगे की तरफ या ललाट होता है, ठीक है। तो इसमें का ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 29वां और हम लोग अंतिम 29वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शब्द सर्व, साइड और सेट में किस शब्द वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तथ्यपूर्ण शब्द प्राप्त होता है। इसमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, पहले प्रे तो कोई बनेगा नहीं, माइंड भी कोई बनेगा नहीं, तो हम लोग बी वाला ऑप्शन जोड़ते हैं, यानी प्रीसर्व। प्रीसर्व का मतलब क्या होता है, प्रीसर्व का मतलब होता है सुरक्षा करना, प्रिजर्व जिसको हम पढ़ते हैं तो सुरक्षा करना, स्थान देना। उसके बाद प्रिसाइड मतलब क्या होता है, अधिकार, पद पर बैठना, ठीक है। प्रिसाइड का मतलब क्या होता है, अधिकार, यानी अगर आप प्री इसमें जोड़ देंगे PRESIDE, अगर आप इसमें जोड़ेंगे प्रिसाइड मतलब अधिकार। और प्रीसेट का मतलब होता है पूर्व निर्धारित करना, ठीक है। तो ये आप कौन सा वर्ड जोड़ेंगे, आपका बी वाला ऑप्शन में आप जोड़ेंगे, इसमें इन सभी में ये वाले ऑप्शन आप जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किसी उपसर्ग के रूप में विजन, फोन, स्कोप प्रत्येक के साथ जोड़ने पर तथ्यपूर्ण शब्द प्राप्त होता है। बस आपको क्या करना है कि इसमें आपको इसमें से कोई भी एक चीज जोड़ना है। तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, टेल का कोई मतलब नहीं होता है, टेल इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम टेले का जोड़ सकते हैं। तो पहले टेल में जोड़ेंगे टेलीविजन, क्या हो जाएगा, TELEVISN। टेलीविजन मतलब सभी को पता है, टेलीविजन मतलब होता है दूरदर्शन। फोन, टेलीफोन हो जाएगा ये, TELEFONE, टेलीफोन मतलब होता है दूरभाष हो जाएगा। और टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी। तो इसमें से आप टेली जोड़ देंगे तो आपका अलग अलग का एक वर्ड प्राप्त होगा, पहले में टेलीविजन, दूसरे में टेलीफोन, तीसरे में टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीविजन का मतलब दूरदर्शन, टेलीफोन का मतलब दूरभाष और टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी।
तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये भी आरआरसी दिल्ली 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे 15 ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मैंने बताया। और आने वाली वीडियो में आपको ऐसे ही तमाम क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इससे पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।